तो हम लोग जानने वाले आज घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका आयतन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, घन। तो सबसे पहले घन किसे कहते हैं वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो घन एक इसका जैसे एक वर्ग होता है ना, तो वर्ग को ही मान लो कि वर्ग में क्या होता है, समतल रहता है, ठीक है। तो उसी वर्ग का जैसे लूडो का गोटी होता है ना, उसके चारों जो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों इसमें बराबर होता है। तो जिस आकृति का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं घन। घन समझ में आ गया? थोड़ा जानते हैं घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ में भी तीन चीज होता है, जैसे इस चीज को बोलेंगे ऊंचाई, इस चीज को बोलेंगे लंबाई। तो इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है उसको हम लोग बोलते हैं घनाभ, ठीक है। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होता है, इसीलिए उसको उसका भुजा को बोलते हैं ए। और इसमें क्या होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई को हम लोग एल से दर्शाते हैं, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एस से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं बेलन किसको कहते हैं। देखो तो बेलन में क्या होता है, बेलन इस प्रकार का, ठीक है। एक गिलास होता है, हम लोग रोटी बेलते हैं ना, उसका जो बेलन होता है उसी प्रकार से बेलन ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। तो इसको हम लोग बेलन कह सकते हैं, ये आकृति को बेलन कहते हैं। आप बताते हैं शंकु किसको कहते हैं। तो शंकु एक जो हम लोग कुल्फी खाते हैं ना, तो कुल्फी का जो ये रहता है उसी प्रकार से शंकु का आकृति होता है। मतलब ये उल्टा तरफ से किया, टोपी जो होता है ना, टोपी ये जो बर्थडे वगैरह में मनाया जाता है उसका टोपी इस प्रकार से, तो भी एक शंकु आकार का है। ये भी चीज क्या है, कुल्फी टाइप का भी क्या है, शंकु आकार का है। आगे बात करते हैं कि गोला, गोला एक फुटबॉल की तरह होता है, जैसे कांच की गोटी हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग जो क्रिकेट खेलने वाला जो बॉल होता है वो सभी किसके अंतर्गत, सभी गोला होता है, ठीक है। उसके बाद अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला मतलब इसी जो गोला को अगर काट देंगे तो इस प्रकार से नजर आएगा, उसी को हम लोग अर्धगोला कहते हैं। समझ में आ गया? अब सब का देखो, घन का वक्र को पार्श्व भी बोला जाता है और कुल को संपूर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले वक्र किसको बोलते हैं उसको जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग का घर होता है, घर में कितना चीज होता है, 6 चीज होता है। 4 दीवार होता है, 2 साइड, उधर साइड और इधर 4 साइड में 4 तो दीवार होता है, और छत और नीचे। अगर 6 चीज को मिला लेंगे तो हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6 चीज को अगर लेंगे तो कुल होता है। और अगर मान लो कि 4 दीवार को लिए, इस साइड का, इस साइड का, इधर का भी और इधर का भी, 4 साइड के लिए और ऊपर छत और नीचे को छोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं वक्र। समझ में आ गया? वक्र मतलब होता है जो यहाँ चीज दिया वक्र, वक्र का मतलब होता है 4 चीज को लेना है, इस साइड का, इस साइड का, उस साइड का और इस साइड का, चारों चीज को अगर लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वक्र। और अगर हम लोग 6 चीज को लेंगे, छत को भी लेंगे और नीचे को भी लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कुल। सब में वही चीज होता है, ठीक है। और आयतन, उसके बाद आयतन हम लोग निकालेंगे, उसके अंदर का जो भी ये होता है उसका आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र में वक्र को हम क्या बोले, अभी 4 चीज को लेना है, इसीलिए यहाँ आ गया 4a², इसलिए 4a²। वक्र में क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, सीधा सीधा समझना कि 4 चीज को लिया जा रहा है, इस साइड 2 हुआ, इस साइड का और इस साइड का, 4 चीज को लिया जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया 4a²। और संपूर्ण में क्या होता है, घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 6 चीज को लेना है, तो 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और ऊपर और नीचे 6 साइड, इसीलिए हो गया 6a²। समझ में आ गया? और इसका आयतन होता है, जैसे आयतन में होता है तीनों चीज को, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन हम अभी पहले बता दिए कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए लंबाई की जगह पर भी क्या होगा a, चौड़ाई की जगह पर भी a और ऊंचाई की जगह पर भी a। और a 3 बार अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, a का पावर 3, a³। इसीलिए इसका घन का जो आयतन बना है a का पावर क्यूब, a का क्यूब, ठीक है। तो ये चीज हो गया घन का। तो घर में 3 चीज याद करना, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन। समझ में आ गया? अब घनाभ का, ठीक है।
तो घनाभ में क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका जो होता है 2 गुना ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये सीधा सीधी होता है, याद रख लेना इसमें घन का सॉरी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कि आयत का जैसे होता है ना, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, वही चीज को याद रख लेना, खाली इसमें एक चीज देना गुना एच, ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अब घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा 2 गुना ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ये देखो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई के बाद प्लस देने के बाद चौड़ाई से स्टार्ट करना, फिर ऊंचाई लिखना, फिर प्लस ऊंचाई से फिर लंबाई, तो इस चीज को याद कर लेना। और घनाभ का आयतन क्या होता है ये भी यहाँ बताएं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस तीनों अलग अलग है, ये हो गया घनाभ का। ठीक है, अब बात करते हैं बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कर लोगे, ठीक है, कि 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, एक पूरा सेट 4 से लेकिन, ठीक है। और इसका बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, या किसी किसी में रह सकता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से बना, देखो इसका में क्या वक्र और कुल कैसे बोलेंगे, इधर देखो, मान लो कि ये बेलन है, बेलन का अगर चारों साइड को लिए, चारों साइड को, तो चारों साइड को लेंगे तो 2 पाई आर है, तो उसको वक्र बोलेंगे। और कुल मतलब क्या, ये चारों साइड प्लस ऊपर और नीचे, तो बेलन जैसे ये वाला भी एक प्रकार का बेलन है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा, वृत्त, गोल नहीं वृत्त दिख रहा, क्या दिख रहा वृत्त। तो यहाँ पर भी एक वृत्त का ढक्कन लग जाएगा और यहाँ पर भी एक वृत्त का ढक्कन लग जाएगा। तो वक्र का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, देखो यहाँ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और यहाँ पर एक तो वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसको बनाएंगे 2 पाई आर एच प्लस, देखो एक तो पाई आर स्क्वायर, एक तो पाई आर स्क्वायर, एक तो कितना हो जाएगा 2 तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ ऐसे बचेगा। यहाँ भी 2 पाई आर को ले लिए, तो यहाँ आर का स्क्वायर मतलब आर 2 था, तो एक तो आर यहाँ आ गया, तो एक तो आर यहाँ बचा कि नहीं बचा, इसीलिए फॉर्मूला क्या बना 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ में आ गया, यानी यही चीज वक्र मतलब होता है चारों साइड, और कुल मतलब होता है नीचे का भी ऊपर का भी और चारों साइड। तो नीचे में भी इसका वृत्त था, नीचे में वृत्त था ना, तो नीचे का भी एक वृत्त लगा और ऊपर का भी एक वृत्त, दोनों ढक्कन हो गया, इसीलिए ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी नीचे वाला का क्या होता है ये पूरा चीज का पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त होने वाला गोला ठोका तो पाई आर स्क्वायर, और साथ में लंबाई ठोको लेना है ऊंचाई ठोको, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हो गया। अब समझते हैं शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। सेम उसी प्रकार से इसमें भी देखो, नीचे भी इसका भी एक वृत्त लगेगा, उसका भी क्या लगेगा वृत्त। इसमें देखो पाई आर एल था, और नीचे से चाहे ऊपर से एक तरफ से एक तो वृत्त लगेगा, तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको पाई आर इसमें भी यार पाई आर इसमें भी कॉमन ले लो, पाई आर को ले लिए तो क्या बचा एल प्लस यहाँ आर एक तो ले चुके तो एक तो आर बचा कि नहीं, इसीलिए क्या हुआ पाई आर ब्रैकेट एल प्लस है फॉर्मूला में। बस एक वृत्त लग गया इसलिए एक तो बढ़ गया, वहां से कॉमन लेकर उसको इस तरह से फॉर्मूला बन गया। उसके बाद शंकु का आयतन यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बताते हैं गोला। गोला में क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो याद करेगा 4 तो वृत्त को ऐसा करके, 4 तो वृत्त अगर बनेगा हो, ठीक है, उसका प्रोसेस उसका क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है, बहुत सारा उसमें उतना लंबा पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका 4 तो वृत्त बनेगा तो जाके गोला बनता है, ठीक है। इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 तो इसलिए क्या लग गया 4a स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया। उसके बाद गोले का यहाँ कुल या वक्र नहीं होता इसमें,
इसका वक्र संभव नहीं है, क्योंकि गोला अगर रहेगा एक चीज जैसे फुटबॉल का हो, चाहे कांच गोटी हो, या फिर जो हम लोग क्रिकेट खेलते वाला बॉल है, ठीक है, उसका किस साइड को छोड़ेंगे? उसका तो पूरा ही ना बॉल है, उसका 4 साइड कैसे ले सकते हैं? उसको लेना होगा तो पूरा ही लेना होगा, पूरा लेना होगा ना, उसका कोई कहीं से छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसको अगर ऐसे मान लो कि बेलन है, तो बेलन का ऊपर और नीचे को छोड़ सकते हैं, चारों साइड ले सकते हैं। एक डब्बा अगर रहेगा मान लो, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी, तो इसका हम लोग चारों साइड को ले सकते हैं, ऊपर नीचे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पूरा चीज को गोल है फुटबॉल की तरह, उसको कहाँ से छोड़ेंगे? ऊपर नीचे छोड़ सकते हैं? नहीं। इसीलिए उसका वक्र या कुल नहीं। इसको सोचो कि अगर सिर्फ बोल दिया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल ही है, ठीक है, उसका डायरेक्ट होता है गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। याद कर लेना इसको। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मान लो कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुछ नहीं है, उसी में थोड़ा 2 था, इसमें 3 में बैठा देना, 1 बढ़ा देना। याद रखना इसको कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो उसी में 1 बढ़ा देना। 2 था तो अभी क्या करोगे? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका आयतन में क्या करोगे? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ याद रखो गोले वाला, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 4/3 था ना, 4 पाई आर स्क्वायर था। अब इसमें मान लो कि इसका आयतन निकालेंगे तो 4 तो रहेगा ही, खाली इसमें याद रखने के लिए नीचे में खाली 3 लगा देना, और यहाँ पर आर का मान 3 कर देना। यहाँ भी 3 करना, यहाँ भी 3 करना, उसका आयतन बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पर देखो इसका वक्र में क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर था ना, इसमें क्या करना? वही 2 का नीचे लगा देना 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर का जगह पर 1 बढ़ा देना 3। तो ये वाला चीज को याद, इसको याद रखोगे तो वाला भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से सभी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसको 9 क्लास में भी पूछा जाता है और 10 में भी पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया से याद कर लो, ठीक। थैंक यू।